डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज फिनंशियल इकनॉमिक्स का सब टॉपिक है द रोल ऑफ फाइनेंस स्पेशलिस्ट इन कॉरपोरेशन। तो हम इस टॉपिक का ओवरव्यू लेंगे, फिर फिनंशियल फंक्शन एलेबोरेट करेंगे जो फाइनेंस स्पेशलिस्ट परफॉर्म करते हैं, और आखिर में कुछ टर्मिनोलॉजी की वजाहत भी करेंगे से कॉरपोरेट प्लानिंग, सेल फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक अप्रेजल, प्राइसिंग पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं। हु इज़ फाइनेंस स्पेशलिस्ट? फाइनेंस स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन who knows all ins and outs of the subject of financial economics. It means as concerned to theoretical knowledge of financial economics, वो बेसिक थ्योरीज एंड प्रिंसिपल के बारे में वेल अवेयर हो। मसलन वो बेहतर तौर पर जानता हो कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल intermediaries, saving theories of household, principle of risk management, diversification, capital asset pricing model. फाइनेंस स्पेशलिस्ट बेहतर तौर पर जानता हो कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, बिकॉज उसने डेबिट एंड क्रेडिट शीट जो है वो तैयार करनी होती है। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जो है वो जानता हो। एनालिटिकल स्किल हो उसके पास कि वो फोरकास्ट कर सके और टू आइडेंटिफाई द इशू, ये भी उसके पास एबिलिटी हो। और फर्दर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी उसके पास हो और मैनेजमेंट स्किल भी उसके पास हो। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंस स्पेशलिस्ट मस्ट पोजेस स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल एक्सपर्टी, अकाउंटिंग एंड एनालिटिकल स्किल, knowledge of IT software and management ability. Hence, in this way, a finance specialist can perform financial function in a better way. अब हम फाइनेंशियल फंक्शन इन अ कॉरपोरेशन जो कि फाइनेंस स्पेशलिस्ट ने परफॉर्म करने होते हैं उनको हम जो ब्रीफली देखते हैं। इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है वो है प्लानिंग, और ये प्लानिंग हो सकती है लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है, कॉरपोरेट प्लानिंग हो सकती है, बजट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल्स फोरकास्टिंग, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, प्राइसिंग पॉलिसीज़, इकोनॉमिक अप्रेजल एंड एनालिसिस ऑफ एक्विजिशन। अकाउंटिंग जैसा कि ये नॉर्मल टर्म है, ये आप लोग जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम थ्रू अकाउंटिंग ये जो करने पड़ते हैं। कैपिटल प्रोविजन ये भी नेसेसरी पार्ट है टू मीट द कैपिटल, ये कैसे अरेंज करना है। फंड एडमिनिस्ट्रेशन, और फंड एडमिनिस्ट्रेशन नॉट अ इजी टास्क। इसमें मैनेजमेंट ऑफ कैश, मेंटेनेंस ऑफ बैंकिंग अरेंजमेंट, क्रेडिट एंड कलेक्शन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पेंशन फंड, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कस्टोडियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती हैं। एसेट प्रोटेक्शन, इसमें भी कुछ सब फंक्शन है जो फाइनेंस स्पेशलिस्ट को जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज जो है वो देखनी पड़ती है, अश्योर प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस एसेट करनी पड़ती है, और रियल एस्टेट मैनेजमेंट भी जो है वो करनी पड़ती है। इन्वेस्टर रिलेशन, फाइनेंस स्पेशलिस्ट को चूँकि कोऑर्डिनेट करना होता है बिटवीन शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट, तो सो उसको इन्वेस्टर के साथ रिलेशनिंग भी जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो करनी पड़ती है। इवेल्यूएशन, तमाम उसकी कास्ट एंड बेनिफिट, जो भी बिज़नेस उसका जो है वो जारी है उसको जो है वो कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस भी देखना पड़ता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन,
चूँकि टैक्स भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, सो उसको इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पॉलिसीज़ के साथ जो है वो कनेक्ट रहना पड़ता है, रिलेशन एंड टैक्स एजेंसीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, प्रिपरेशन टैक्स रिपोर्ट्स जो है वो करनी पड़ती हैं, और टैक्स प्लानिंग भी जो है वो करनी पड़ती है। और लास्ट है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। चूँकि आज के दौर में ऑनलाइन सारे जो है वो काम, और ख़ास कर जो है वो कोविड-19 के तहत जो है वो इसको ऑनलाइन करना पड़ता है। सो उसके पास अगर जो है वो बेटर डेवलप सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन हो तो वो बेहतर तौर पर जो है वो परफॉर्म जो कर सकता है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि फ़ाइनेंशियल फंक्शन इन अ कॉरपोरेशन में कुछ फर्दर टर्मिनोलॉजी भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्लानिंग में मैंने ये आपको बताया कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एंड कॉरपोरेट प्लानिंग करनी पड़ती है। व्हाट इज़ कॉरपोरेट प्लानिंग? तो कॉरपोरेट प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल बिजनेस प्रोसेस है इन विच टॉप मैनेजमेंट formulate policies and communicate it to downward to implementation. नेक्स्ट इसमें देखें कि सब फंक्शन ऑफ प्लानिंग में एक प्राइसिंग पॉलिसीज भी इम्पॉर्टेंट हैं और इकनॉमिक अप्रेजल। इनको देखते हैं कि व्हाट इज़ प्राइसिंग पॉलिसीज। Pricing of product is one of the most important aspect. There are many pricing policies. For example, cost plus pricing, इस पे हम जो cost plus सम मार्कअप जब हम ऐड करते हैं। कम्पिटेटिव प्राइसिंग वेरी सिंपल। वैल्यू बेस्ड जो कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जो कि जो गुड्स होती हैं उनकी वर्थ, सेलिंग वर्थ पर जब वो डिटरमिन की जाती है। प्राइस स्कीमिंग, सेटिंग हाई प्राइस, और अल्टीमेटली देन जब वो प्राइस लो कर ली जाती है टू मीट द मार्केट। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, सेटिंग लो प्राइस टू एंटर कम्पिटेटिव मार्केट, एंड देन जब प्राइस जब हाई कर ली जाती है। नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक अप्रेजल। This is also a type of decision method applied to project, और इस पर ये देखा जाता है कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या है और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस जो है वो इसको जो है वो कंसिडर जो है वो किया जाता है। प्रोविजन ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स डील करती है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के साथ। सो फाइनेंस अगर जो है वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी प्रोविजन ऑफ कैपिटल को भी मद्देनज़र जो किया जाता है कि किन चैनल से जो है वो इसकी प्रोविजन ऑफ कैपिटल जो है वो की जाएगी। अब हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड में कौन कौन से जो है वो फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी जो है वो डिफ़ाइन कर चुका हूँ। मैनेजमेंट ऑफ कैश है, क्रेडिट एंड कलेक्शन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ पेंशन फंड, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कस्टोडियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, इसमें भी जो है वो काफ़ी सारे सब फंक्शन जो है परफॉर्म करने पड़ते हैं। अकाउंटिंग डाटा एंड पॉलिसी है, कास्ट स्टैंडर्ड, इंटरनल ऑडिटिंग है, गवर्नमेंट रिपोर्टिंग है, कंपैरिजन परफॉर्मेंस है। एंड इस पर इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया कि टर्मिनोलॉजी की वजाहत हम करेंगे। कास्ट स्टैंडर्ड, नेक्स्ट है जी प्रोटेक्शन ऑफ एसेट। तो डेफिनेटली एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस को फोकस किया जाता है। इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिटिंग को जो है देखा जाता है। रियल एस्टेट मैनेजमेंट भी जो है वो इसका नॉलेज भी ज़रूरी है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो जैसे कि मैंने बताया कि टैक्स पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर को फोकस करना है। टैक्स प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिपोर्ट है, टैक्स प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट हमें देखनी पड़ती हैं। इन्वेस्टर के साथ रिलेशन जैसे कि मैंने बताया कि अच्छे रखने पड़ते हैं। एवल्यूशन एंड कंसल्टिंग ये भी जो है वो कैरी ऑन रहती है। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग फैसिलिटी यूज़ ऑफ MIS। सो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने ओवरव्यू लिया
फाइनेंशियल फंक्शन हमने देखे, और आखिर में जो टर्मिनोलॉजी मैंने बताया था उनको हमने देखा। होप आप इसको जो है वो समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।